जैसे जैसे हम कैलेंडर पर एक और दिन देख रहे हैं, आज 11 सितंबर 2025 है। यूरोप का दिल खून से लथपथ है। यूक्रेन में युद्ध जो 24 फरवरी 2022 को शुरू हुआ, अब मॉडर्न कॉन्शियसनेस में एक डिस्ट्रक्टिव ट्रेजेडी बन चुका है। यह सिर्फ रीजनल डिस्प्यूट नहीं है, ह्यूमन सफरिंग, बिखरे परिवार, मलबे में पड़े शहर। एक सॉवरेन नेशन अपनी मौजूदगी के लिए लड़ रहा है। शुरुआती शॉकवेव्स अब लंबी रियलिटी बन चुकी है। लॉस और रेजिलियंस का डेली क्रॉनिकल। हमें पूछना चाहिए, हम कैसे पहुंचे टैंक, फाइटर प्लेन्स, आसमान से डिस्ट्रक्शन? ये वैक्यूम में नहीं आया। हिस्टोरिकल ग्रीवांसेस, जियोपॉलिटिकल मैन्यूवरिंग, सुलगते डर। इसलिए पास्ट देखें। शेयर्ड एंसेस्ट्री, कल्चरल एफिनिटी, पॉलिटिकल डोमिनेशन, नेशनल आइडेंटिटी। मौजूदा कॉन्फ्लिक्ट की गहरी जड़ों को समझने के लिए सदियों पीछे जाना होगा। रूस और यूक्रेन के बीच के जटिल और अक्सर तनावपूर्ण रिश्ते को एक्सप्लोर करना होगा। यह नैरेटिव अक्सर 9वीं सदी से शुरू होता है, कीवन रस के साथ, जो अब कीव में केंद्रित ईस्ट स्लाविक ट्राइब्स का एक मध्यकालीन फेडरेशन था। मॉडर्न रूसी और यूक्रेनी दोनों अपनी कल्चरल और स्पिरिचुअल वंशावली को इस प्राचीन राज्य से जोड़ते हैं। यह साझा उत्पत्ति, भाईचारे और विवाद दोनों का स्रोत रही है। मॉस्को अक्सर कीव को रस शहरों की मां, अपने ऐतिहासिक और सभ्यतागत क्षेत्र का एक अभिन्न अंग मानता है। यह परिप्रेक्ष्य यूक्रेनी स्वतंत्रता को एक स्वाभाविक विकास के रूप में नहीं मानता, बल्कि एक कृत्रिम अलगाव जिसे ठीक करने की आवश्यकता है। यह दृष्टिकोण क्रेमलिन के आधुनिक औचित्य के लिए केंद्रीय है। सदियों से यूक्रेनी भूमि विभिन्न शक्तियों के शासन के अधीन रही। पोलिश लिथुआनियाई राष्ट्रमंडल, रूसी साम्राज्य जारिस्ट युग में रूसीकरण की नीतियां सक्रिय रहीं। यूक्रेनी भाषा और संस्कृति को दबाने की कोशिशें। यूक्रेन नाम का अर्थ सीमावर्ती भूमि है और इसका राजनीतिक उपयोग होता रहा। इन दबावों के बावजूद यूक्रेनी पहचान सुलगती रही। साहित्य, कला, विद्रोह। युद्ध की जटिल गणना में शायद कोई भी मुद्दा नाटो के पूर्व की ओर विस्तार जितना विवादास्पद नहीं है। मॉस्को के दृष्टिकोण से यह एक अस्तित्वगत खतरा था। रूसी नेतृत्व का तर्क, 1990 के जर्मन एकीकरण पर आश्वासन मिले, नाटो 1 इंच भी पूर्व की ओर नहीं बढ़ेगा। पश्चिमी नेता औपचारिक समझौते का खंडन करते हैं। यह विश्वासघात की कथा रूसी नीति की आधारशिला बन गई है। विस्तार की नई लहरें, पूर्व वार्सो संधि देश, रूस ने इसे अपने प्रभाव क्षेत्र पर अतिक्रमण माना। नाटो में शामिल होने की यूक्रेन की आकांक्षाओं ने अस्थिरता बढ़ाई। कई के लिए, विशेषकर 2004 की ऑरेंज क्रांति और 2014 की डिग्निटी क्रांति के बाद, नाटो सदस्यता अंतिम सुरक्षा गारंटी थी। यह यूरोप के साथ एकीकृत भविष्य का लंगर था। 2008 का बुखारेस्ट शिखर सम्मेलन एक वाटरशेड पल। यूक्रेन, जॉर्जिया। मॉस्को ने इसे सीधी चुनौती माना, एक लाल रेखा का उल्लंघन। क्रेमलिन ने इसे रणनीतिक दुस्वप्न कहा। विरोधी गठबंधन की संभावना और कमजोर सीमा। मिसाइल प्रणालियां जिसकी रेंज मिनटों में मॉस्को तक। रूसी तर्क, यह यूरोप का सुरक्षा संतुलन बदल देगा और रूस उजागर होगा। 22 में फुल स्केल इन्वेजन युद्ध की शुरुआत नहीं थी, बल्कि एक कॉन्फ्लिक्ट का क्रूर एस्केलेशन था जो 2014 से पूर्वी यूक्रेन में सुलग रहा था। इस शुरुआती कॉन्फ्लिक्ट के बीज मैदान क्रांति ऑन ऑफ डिग्निटी के बाद बोए गए थे, जिसने प्रो रूसी प्रेसिडेंट विक्टर यानुकोविच को बाहर कर दिया था। रूस ने क्रीमियन पेनिनसुला को एनेक्स करके तुरंत और निर्णायक रूप से जवाब दिया। एक ऐसा कदम जिसे जल्दबाजी में आयोजित और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निंदित जनमत संग्रह द्वारा सही ठहराया गया। लगभग एक साथ यूक्रेन के पूर्वी औद्योगिक गढ़ डोनबास क्षेत्र में सशस्त्र कॉन्फ्लिक्ट छिड़ गया। डोनेट्स्क प्रांत, लुहांस्क प्रांत तथा कथित सेपरेटिस्ट रिपब्लिक्स की घोषणा की गई। रूसी सैन्य समर्थन, रूसी वित्तीय समर्थन, रूसी राजनीतिक समर्थन, जिससे एक राजनीतिक संकट एक लंबे सशस्त्र संघर्ष में बदल गया। 8 लंबे सालों तक, 2014 से लेकर शुरुआती 2022 तक, खाई युद्ध, गोलाबारी, जीवन के धीमे पीसने वाले नुकसान का एक लैंडस्केप था। इस अवधि के दौरान 14,000 से अधिक लोग मारे गए और लाखों लोग विस्थापित हुए। यह एक निष्क्रिय या जमा हुआ कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, यह एक सक्रिय युद्ध क्षेत्र था जिसने समुदायों को अलग कर दिया। जियोपॉलिटिकल चेस मूव्स और हिस्टोरिकल डिबेट्स के बियॉन्ड, युद्ध की सबसे गहरी और दिल दहला देने वाली सच्चाई है इसकी विनाशकारी मानवीय कीमत। संख्याएं चौंकाने वाली हैं, केवल सफरिंग की रूपरेखा बनाती है। आज 11 सितंबर 2025 तक कॉन्फ्लिक्ट के परिणाम स्वरूप सैकड़ों हजारों कैजुअल्टी हुई है। सैनिक, नागरिक जो शहर कभी जीवन के जीवंत केंद्र थे, मारियुपोल, बखमुत, सिएवेरोडोनेट्स्क,
उन्हें व्यवस्थित रूप से अपहचान योग्य खंडहरों में पुलवराइज कर दिया गया है। हर दिन आवासीय इमारतों पर मिसाइल हमलों की खबरें आती हैं। अस्पतालों पर मिसाइल हमले, स्कूलों पर हमले, शॉपिंग सेंटरों पर हमले। इनमें से हर एक खबर युद्ध अपराध है जो यूक्रेनी समाज के ताने बाने में छेद कर देता है। एयर रेड सायरन लाखों लोगों के लिए दैनिक जीवन का ग्रिम साउंड ट्रैक बन गया है, जो अभी भी वहीं है। युद्ध ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में सबसे बड़ा शरणार्थी संकट पैदा किया है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार यूक्रेन की युद्ध पूर्व आबादी का 1/3 से अधिक हिस्सा अपने घरों से भागने के लिए मजबूर हो गया है। लाखों लोगों ने सीमाएं पार की हैं। पोलैंड, जर्मनी, अन्य पड़ोसी देश, उन्हें भारी समर्थन मिला है, लेकिन एकीकरण की इमेंस चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है। युद्ध का इंपैक्ट सिर्फ बैटलफील्ड तक ही सीमित नहीं रहा है। यह एक विनाशकारी इकोनॉमिक शॉकवेव बन गया, जिसने यूक्रेन को क्रिपल्ड कर दिया और दुनिया में रिवर्बरेट किया है। यूक्रेन के लिए इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस कैटास्ट्रोफिक रहे हैं। पहले साल में जीडीपी लगभग 30% से अधिक गिरा। लगातार रूसी बमबारी ने क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया। पावर प्लांट्स, ब्रिजेस, पोर्ट्स, रेलवे, इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज का डिस्ट्रक्शन, ब्लैक सी पोर्ट्स की नाकेबंदी, रिकंस्ट्रक्शन की लागत सैकड़ों अरब डॉलर में और बढ़ रही है। कॉन्फ्लिक्ट का ग्लोबल फूड और एनर्जी सिक्योरिटी पर गहरा असर पड़ा। यूक्रेन और रूस प्रमुख सप्लायर थे। गेहूं, जौ, मक्का, सूरजमुखी के तेल, इन सप्लाईज के डिसरप्शन से वैश्विक खाद्य कीमतें बढ़ी। मध्य पूर्व और अफ्रीका में कमजोर आबादी प्रभावित हुई। रूस जहां ऊर्जा का बड़ा निर्यातक था, तेल, प्राकृतिक गैस, ऊर्जा आपूर्ति का वेपनाइजेशन और पश्चिमी प्रतिबंधों ने बाजार बदल दिए। परिणाम, वैश्विक मुद्रास्फीति और ऊर्जा संकट। जैसे जैसे यह क्रूर युद्ध अपने चौथे साल में प्रवेश कर रहा है, शांति का सवाल पहले से कहीं ज्यादा जरूरी और दूर लग रहा है। एक टिकाऊ समाधान केवल बंदूकों की खामोशी पर नहीं बन सकता। इसे उन मूलभूत मुद्दों को संबोधित करना चाहिए जिनके कारण संघर्ष हुआ। यूक्रेन के लिए कोई भी व्यवहार या शांति 1951 की सीमाओं के भीतर होना चाहिए। अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की अनइक्विवोकल बहाली के साथ शुरू होनी चाहिए। शांति के बदले क्षेत्र छोड़ने का विचार अधिकांश यूक्रेनियों के लिए अस्वीकार्य इनाम है। दुनिया को यूक्रेन के साथ खड़ा रहना चाहिए। उसकी स्वतंत्रता की लड़ाई का समर्थन करते हुए शांति में होना चाहिए, न्याय शांति में होना चाहिए, सुरक्षा शांति में होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान। विफलता की लागत पर विचार करना असंभव है।